बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो है वो फ़िज़ा ताल्लुकात की फ़िज़ा जो है वो तब्दील होती नज़र आ रही है। एक तरफ अगर हम देखें तो अफ़गानिस्तान में अमन के हवाले से पाकिस्तान का जो किरदार है वो पूरी दुनिया उसका मुतरफ़ है, और अभी अफ़गान भी आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ कर रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुआहिदा कराने में और बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात शुरू कराने में पाकिस्तान का कलीदी किरदार है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान और भी अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम ले रहे हैं। आज और कल 2 दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट जो फोरम है उसके कार्रवाइयाँ जारी है, और तकरीबन 100 के करीब पाकिस्तानी और अफ़गानी बिजनेसमैन है, ट्रेडर्स है, जो कि इस्लामाबाद में इकट्ठे हुए हैं। 2 दिन वो इसी पे काम कर रहे हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो मुश्किलात है, और ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से, बायलैटरल ट्रेड के हवाले से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से जो मुश्किलात है उनको पिन डाउन करें 1 2, फिर उनके हल के लिए, क्योंकि ये जो इजलास हो रहा है, ये जो फोरम अभी इस्लामाबाद में है, इनको स्पीकर असद कैसर साहब ने, नेशनल पार्टी के नेशनल असम्बली के स्पीकर असद कैसर साहब ने कई महीनों की मुसलसल कोशिशों के बाद इसको ऑर्गेनाइज किया। आज जब मैंने असद कैसर साहब से इसी हवाले से बात की तो उसने कहा कि ये जो हमने फोरम ऑर्गेनाइज किया है, इससे पहले हमने वो सारे काम कर दिए हैं जो कि इस फोरम के बाद हमने करने थे। जैसे उन्होंने कहा कि ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से पहले ये होता था कि तकरीबन 10 से लेकर 15,000 तक जो कंटेनर्स थे अफगानों के और पाकिस्तान के, अफगानों के कंटेनर कराची पोर्ट पे और जगह जगह पे जो है वो डंप हो गए थे। अभी हमने उनको तकरीबन ख़त्म करके वो 1,000-1,200 तक जो है अभी बाकी रह गए हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि हमने ट्रांजिट ट्रेड को इतना आसान करा दिया है कि पहले एक कंटेनर जो थे कराची से काबुल पहुंचने में तकरीबन 2 महीने जो है उनके लगते थे। अभी सिर्फ 2 दिन 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन में, जब कंटेनर कराची पे आता है तो 5 दिन के अंदर अंदर वो जो है काबुल पहुंच जाता है। इसी तरह हमने बॉर्डर पॉइंट जो है, जो कि अफगानों का मुतालबा था कि पहले 2 बॉर्डर से जो है ट्रांजिट ट्रेड जाती थी, थोरखम से और चमन से। अभी जो है हमने उनको बढ़ा के गुलाम खान को खोल दिया है, अंगूर अड्डा को खोल दिया है, खरलाची को खोल दिया है, इस तरह बदीनी चेक पॉइंट है, तोरखम चेक पॉइंट है और साथ चमन चेक पॉइंट है। मतलब इस हमने सारे खोल दिए। और कहते तीसरा जो अहम मुतालबा था अफगानों का, वो वीज़ों के हवाले से। कहते हमने नोटिफिकेशन भी जारी किया है कि जितने अफगान ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको अब 1 टाइम 5 साल के लिए उनको वीज़े इशू किए जाएंगे। इसी तरह अब पाकिस्तान में जो अफगानी तकरीबन ये 50 मिलियन तक अगर वो इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको यहाँ की सारी उनको जो सहूलियात है जो कि आम पाकिस्तानी को हासिल होंगे उनको भी वो हासिल हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें हम मज़ीद उनको फैसिलिटेट करने के लिए जो है ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, ताकि दोनों ममालिक के दरमियान जो एतमाद का फुकदान था उसको ख़त्म किया जाए, ट्रेड एंड बिजनेस को तरक्की दी जाए। ताकि अगर जंग, स्पीकर साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की, कहते देखिए जब अमेरिका वहाँ से निकल जाएगा तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पे भी फाइनेंस ज़्यादा अमेरिका कर रहा है। फिर अफगानों को अपनी जनरेशन, तो कहते हैं हमारी पहले से ये कोशिश है कि हम ज़्यादा उनके साथ ट्रेड बिजनेस, उनके एक्सपोर्ट को प्रमोट करें, उनसे इंपोर्ट करें, पाकिस्तान को एज ए ट्रांजिट रूट यूज़ करें, उनके जितने ट्रांजिट गुड्स आ रहे हैं उनको यूज़ करें। और इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी कहा कि हमारी कोशिश यही है कि हम अफगानिस्तान को जितना फैसिलिटेट हम कर सकते हैं हर हवाले से वो हम करें। इवन उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये जो बैनुल-अफ़गानी मुज़ाकरात है इसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि तालिबान वगैरह दोनों पार्टीज़ को कन्विंस करें कि वायलेंस में कमी लाए और एंड ऑफ द डे जो है वो सीज फायर पे हम उनको एग्री कराए। तो ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है आज भी थी, कल भी ये जारी रहेगी। इसमें अफगानिस्तान के ट्रेड मिनिस्टर जो है निसार अहमद खान गोरियानी साहब वो भी आए हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो इक़दाम उठा रहा है इसी तरह के इक़दाम हम काबुल में भी उठा रहे। उन्होंने कहा
कि दोनों मुल्कों के दरमियान अफगानिस्तान में क्या कि वो फिजा अब तब्दील हो रही है पाकिस्तान के हवाले से। लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बिजनेस को, ट्रेड को, इसको प्रमोट किया जाए। इसी तरह ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के तकरीबन सारे कैबिनेट मेंबर्स, पार्लिमानी लीडरान, बिजनेस कम्युनिटी, इसी तरह अफगानिस्तान से उनके स्पीकर जो है रहमानी साहब वो भी इधर थे, उसके मिनिस्टर साहब जो थे ट्रेड के निसार अहमद खान साहब वो भी थे। तो ये एक बहुत बड़ी एफर्ट है असद कैसर साहब की, नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की, और जिस तेज़ी के साथ ये कार्रवाइयाँ हो रही है, क्योंकि मैंने ये भी सुना कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ग्वादर को जल्द अज जल्द अफगानों के लिए खोल दे और वहाँ पे उनको ओपन कंटेनर्स, मतलब है कि बॉन्डेड नहीं बल्कि ओपन उनके गुड्स आए, जितना वो लाते हैं वहाँ पे उनको पैक करके अनपैक सामान ले आ सकते हैं। कोई मुल्क ये फैसिलिटी किसी और मुल्क को नहीं देता है। पाकिस्तान अब ये कोशिश कर रहा है कि उनको ओपन अनपैक्ड सामान वो ग्वादर पे लाए, वहां से पैक करके अपने मुल्क ले जाए। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान। इनिशिएटिव पाकिस्तान ने ली है। अभी पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है कि अमन के साथ साथ अफगानों को बिजनेस में भी प्रमोट करे, ट्रेड में भी प्रमोट करे। इसमें पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फायदा है, अफगानों का भी।